नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की, जिनको हाल ही में फील्ड मार्शल का दर्जा दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ये आप समझ लीजिए कि ये तोहफा इन्होंने खुद के लिए ही खुद को दिया है। जी हाँ, कैसे, आगे इसके बारे में बात करेंगे। अभी सवाल उठता है कि मतलब ऐसी क्या जल्दी थी कि जस्ट अभी मार खाया है इन्होंने बेसिकली इंडिया से, और फिर अपने आप को इन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया। तो चलिए बात करते हैं। खैर, शुरू करते हैं विद दिस कि अभी रिसेंटली यानी कल ही की न्यूज़ है कि इनको फील्ड मार्शल एज अ रैंक प्रमोट कर दिया गया है। जी हाँ, आप ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनकी काफी थू थू हो गई थी एंड बहुत ज्यादा इन्होंने मार खाई। खैर, आपको पता है, सभी को पता है कि वहां पे पाकिस्तानी आर्मी ने इनका जो डीजी आईएसपीआर है, जो कि इनका आप ये समझ लीजिए इनका एक पीआर एजेंसी है बेसिकली, पूरी कोशिश करे और इन्होंने बेसिकली अपनी पूरी जनता को, जो पाकिस्तानी जनता, जो आवाम है, आपको पता ही है कितनी जाहिल है, उन्होंने मान भी लिया कि वो जीत गए हैं एंड बहुत आसानी से उन्होंने एक क्लेम भी कर लिया कि हाँ ठीक है, हम इंडिया के ऊपर हम जीत गए हैं। इधर पाकिस्तानी अवाम भी खूब सारी, आपने वीडियो देखी होगी कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खूब सारी मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जी हाँ, बांटनी भी चाहिए क्योंकि बच गई आपकी जान तो बांटनी ही चाहिए, सही बात है। खैर, सो आगे बढ़ते हैं। खैर, और ये जैसे ही हुआ कि भाई इनको फील्ड मार्शल का दर्जा दे, वैसे ही क्रेडिट लेने की बारी आ गई। जी हाँ, ये है शहबाज शरीफ और ये इनके पिताजी, सॉरी आई मीन ये हैं आर्मी चीफ पाकिस्तान के। इन्होंने क्या कहा कि भाई शहबाज शरीफ ने क्लेम करा कि भैया हमने एलिवेट करा है फील्ड मार्शल की रैंक पे इनको। तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके जाऊं और बता दूं कि इससे पहले आपने नाम सुना होगा अयूब खान, जो कि डिक्टेटर रह चुके हैं कहां के, पाकिस्तान के। इनको भी फील्ड मार्शल दर्जा दिया दिलाई, यानी इन शॉर्ट ये सेकंड पर्सन होंगे जिनको फील्ड मार्शल का दर्जा मिला है पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ, और आपको बताऊं, ऐसे जैसे ही मतलब ये न्यूज ब्रेकआउट हो, वैसे ही बाढ़ आ गई मीम्स की। तो कहीं ना कहीं उसमें से एक मीम्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि करंटली ये सो आर्मी करंटली एवरीवन इन पाकिस्तान लाइक कू कू कू, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक आसिम मुनीर के अंदर डर था कि कहीं ना कू हो जाए तो कहीं ना कहीं मेरे को अपनी पोजीशन को गंवाना ना पड़े, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि चलिए कोई नहीं, मुझे एक्सटेंशन तो 2027 तक तो मिल ही रखा है, एक काम करता हूं मैं अपने आप को फील्ड मार्शल के रैंक पर प्रमोट कर देता, सो दैट अगर कल को कू होता भी है तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं तो फील्ड मार्शल रहूंगा और हटा नहीं सकता। आपको पता है इनकी आर्मी एक्ट के अंदर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि फील्ड मार्शल कैसे बनाया जाएगा, बस वहां पे ये मेंशन है कि ठीक है फील्ड मार्शल कैसे हटा सकते हैं, बट कहीं मेंशन नहीं है कि फील्ड मार्शल कैसे बना सकते हैं। खैर, ये तो रही बात आपकी पाकिस्तान फील्ड मार्शल की। तो चलिए थोड़ा बात करते हैं थोड़ा इंडिया के ऊपर। तो आपको पता है कि हमारे यहां पर बेसिकली जो फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल सिर्फ आज तक सिर्फ दो ही हुए हैं एंड आर्मी के अंदर फील्ड मार्शल दो ही हुए हैं। अगर मैं बात करूं ये फील्ड मार्शल की रैंक होती क्या है, तो इन शॉर्ट ये एक 5 स्टार जनरल होते हैं जिनकी फील्ड ये समझ लीजिए कि जनरल के ऊपर होते हैं। जी हाँ, क्योंकि जनरल जो है, जो कि हाईएस्ट रैंक मानी जाती है, ये उनके ऊपर माने जाते हैं। उनकी जो बेसिकली रैंक होती है जो कि 5 स्टार होती है, यानी ऑल्दो जनरल की जो रैंक होती है वहां पे 4 स्टार होती है, बट इनकी 5 स्टार होती है। सो इट इज कंफर्ड एज अ लाइफ टाइम ऑनर रेदर देन ऑपरेशनल। जी हाँ, जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक आप फील्ड मार्शल के रैंक पे बने रहेंगे, उस ओहदे पे आप बने रहेंगे। जी हाँ, अंटिल देयर डेथ। सो इन इंडिया द फील्ड मार्शल इज द हाईएस्ट अटेनेबल रैंक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एंड अब तक सिर्फ और सिर्फ दो इंडिविजुअल्स को मिले हैं। चलिए बात करते हैं। तो ये है आपके सामने। अब देखिए, वैसे तो ये सेकंड फील्ड मार्शल रहे हैं, लेकिन चलिए मैं बता देता हूं थोड़ा इनके बारे में। सो यानी केएम करियप्पा साहब, यानी कोंडेरा मडप्पा करियप्पा, जिनको 1986 में फर्स्ट फील्ड ये बेसिकली फर्स्ट जिनको 1986 में फील्ड मार्शल बनाया गया। ऑल्दो सेकंड फील्ड मार्शल थे आफ्टर द सैम मानेकशॉ, बट क्यों? क्योंकि ही वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इन्होंने बैटन ली थी बेसिकली, बैटन यानी जो हाथ में इनका दिख रहा है ना, ये बैटन बेसिकली ली थी किसे? ब्रिटिश इंडियन आर्मी से। ठीक है, सो ये बैटन पास हुई थी। खैर, और वही बात करूं, जो फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया रहे हैं वो हैं ये आपके सामने, जिनको आप जानते ही हैं, दैट इज सैम मानेकशॉ। ठीक है, इन्होंने बेसिकली बांग्लादेश बना के दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 1971 की जो बैटल थी बहुत आराम से जीता। अरे यस, 93,000 जो सोल्जर्स हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स, उनकी पतलून उतारी गई थी एंड सॉरी सरेंडर करा गया था इन शॉर्ट। ठीक है, उन्होंने सरेंडर करवाया एंड फाइनली बांग्लादेश को क्रिएट करवाया। सो ही वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। जी हाँ, और अगर मैं बात करूं तो अगर टोटली इन शॉर्ट में बात करूं तो देखिए, ये है आर्मी की रैंक, यानी फील्ड मार्शल जो है आर्मी के अंदर होते हैं, जो कि हाईएस्ट रैंक मानी जाती है। वहीं एडमिरल ऑफ द फ्लीट जो है वो नेवी के अंदर हो, जो कि हाईएस्ट मानी जाती है। अब तक इंडिया में कोई नहीं बना है। वहीं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की बात करूं तो वो आपकी एयरफोर्स में होती है, यानी आईएएफ में होती है। और अब तक सिर्फ एक ही जो हमारे ऑफिसर हैं वो बने हैं, दैट इज अर्जन सिंह। आपने नाम देखा ही होगा, आपने सुना भी होगा। सो ये मार्शल रहे हैं, मार्शल ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, यानी अर्जन सिंह जी रहे हैं। सो ही वाज अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, यस, वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर, एंड ही वाज प्रोमोटेड टू द 5 स्टार रैंक। जी हाँ, सो ये नाम आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर बताना कि आपके क्या व्यूज हैं इस वीडियोस को लेके।